करते? ये नए रास्ते को कभी करते हैं, गर्मी हो रही है। हाँ आज चलो गाता कर रहे हो, वहाँ बदबू आ रही है, कभी कहीं गंदगी हो रही है, कभी कहीं फिसलनी हो रही है। फिसलनी हो रही है। बस मैं दगड़ों को, ये श्रेणियों के ये फोटो खिंचाऊँ ठाड़ हरी तीन जनी। और ये देखो कहाँ ठाड़ हरी ढूंग में, ये इधर ठुल ढूंग में ठाड़ है। देखो मेरे साथ के दो बैठ गए यहाँ पे और ये थक चुके हैं। अब हम पहाड़ी के टॉप में। हाँ ये टॉप में बैठ गए यहाँ पे। देखो यहाँ पे भाभी खड़ी हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। और बाहर देखिए झमाझम बारिश। तो आज हमारे यहाँ बारिश तो हो गए तीसरा दिन, तो बीच में थोड़ा आराम भी मिल रहा है। और ये है मॉर्निंग की बारिश। ये देखिए धमाधम बारिश हो रही है और अच्छा लग रहा है। तो मैं बाहर से आई, मैंने कहा आप वो बारिश भी दिखाती हूँ और वीडियो स्टार्ट भी करती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहलाल छोटे को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करी अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी ठकियाल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों 7 बजे हुए हैं। और ये देखिए बारिश, झमाझम बारिश। और मौसम भी अच्छा हो गया है, जब से 3 दिन से बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। 3 दिन से फूलों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बारिश भिगा दे रही है मेरे सारे फूलों को। दोस्तों बात की जाए मौसम की, ये देखिए पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। और दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। बनाया है मैंगो शेक। देखिए मेरे हस्बैंड जी ने बनाया है मैंगो शेक लड़की के लिए। इसमें बना है नाश्ते में खिचड़ी मूंग की पतली पतली, उसमें दूध रखा है। तो दोस्तों कर लेते हैं नाश्ता। यम्मी यम्मी खिचड़ी का आनंद लेके तो लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को भी लेट हो गई है। वो वेट कर रहे थे कि बारिश कम होगी तो लगाऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि पहले खाना खिला दे, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी कम होने लग गई है। हाँ बंद हो गई है अभी। जो छतों में पानी भर जाता है ना, वो गिरता है, तो उससे लगा कि बारिश हो रही होगी। वो मौसी है बगल में, उनके छत से पानी गिर रहा है, उन्हें पाइप लगा रखा है ना उसमें। तो बारिश फ़िलहाल बंद हो गई है। और हस्बैंड जी को देती हूँ खाना, फिर वो खाना खा के निकलेंगे दुकान की तरफ को। तो लगा लेती हूँ दोस्तों। और जो टेस्टी हस्बैंड जी ने खिचड़ी बनाई है, इसका आनंद लेके खाते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ आम और कटहल इतने आ गए हैं ना, पूछो मत। ये लास्ट होता है कटहल का, क्योंकि इस वक्त कटहल पकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो और गर्मी रहती थी, इसलिए कटहल ज़्यादा जल्दी पकने लग गए थे। तो एक भंडारी भैया जी हैं, तो वो भी आए थे। पेड़ के पके हुए आम और कटहल दे गए हैं। देखो कितना बड़ा कटहल है। तो एक कटहल मैंने कल भाभी लोगों को दे दिया था, फिर आ गया कटहल। ये देखिए इतना बड़ा कटहल दे रखा है तो और इसमें दे रखे हैं आम। इस बार आम भी और कटहल भी इतने आ गए ना हमारे वहाँ, क्योंकि जो मंदिर में आ रहे हैं वो भी आम लेके आ रहे हैं। कल भी कटहल और आम वो आए थे, और 3 किलो आम मैं लेके आई। उसके बाद आम में आम आने लग गए हैं। तो कल भी 5 किलो आम और ना 6 किलो आम आए थे कल भी। और वो भी मैंने, क्योंकि मैं शुगर वाली हूँ, मेरे से भी नीयत कहते हैं ना बहुत गंदी होती है। कितना भी परहेज़ कर लो सारा नीयत चले जा रही है आम में। मेरे से भी 2-3 आम मेरे से खाए जा रहे हैं। तो वो मैंने कल भाभी लोगों को आम दे दिए, कटहल भी उनको दे दिया था। आज फिर कटहल आ गया है, फिर आम आ गए हैं। मैं तो अभी मेरी एक कंडी पूरी भरी है आम की, पूरी भर रखी है कि छोटी लड़की अच्छा मानती है करके। और उसके लिए हम मैंगो शेक बना देते हैं। तो मैंने कहा भैया ले जाएगा तो भाभी अचार डाल देंगे। कटहल का अचार भी पड़ता है, मेरे को तो आता नहीं है। और हम लोग को तो सीखने के बाद क्या नहीं आता मैं नहीं डालती हूँ, भैया भाभी डाल देते हैं। ये देखिए इतनी ये कंडी भर के मैंने आम लड़की के लिए रखे हैं। अभी देखो ये, और यहाँ भी रखे हैं, देखो मेरा आम, ये देखिए यहाँ भी आम भर रखे हैं मैंने, और इतने ये कंडी में है। तो दोस्तों इतने आम आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, फल में कहने में
सबसे फेवरेट मेरा क्या है, आम, और जो मेरे लिए ख़तरनाक है। तो वो तो मैं शुगर की गोली खाती हूँ तब, नहीं तो मेरे को एडमिट करने की नौबत आ जाती है, मैं जितने आम मैं खा दे रही हूँ। तो मेरे को मतलब कोई चीज़ फल पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक लीची, लीची भी मेरी बहुत पसंद है। और ये तो मेरा मैंगो तो मेरा फेवरेट है, इतना फेवरेट है मैं क्या बताऊँ। मैं जितने खाऊं सुबह से शाम तक वो भी कम पड़ जाते हैं, इतना फेवरेट आम है मेरा। लेकिन क्या करें, इसको कौन टालेगा किस्मत को। तो फिर भी मेरे से आम खाए जा रहे हैं दोस्तों। मैं दिन भर में 3-4 आम खा दे रही हूँ, लगाओ मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ या बुराई कर रही हूँ मुझे नहीं पता। 3-4 आम मेरे से खाए जा रहे हैं। वो तो अच्छा, मैं शुगर की गोली भी खाती हूँ, एक मिठाई को छोड़ के, मिठाई नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन मेरे से आम खा जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने कहा इतने सारे आम आ रहे हैं, आम जो है ये है ख़राब हो जाएंगे, किसी के मुंह में जाए तो अच्छा लगता है ना। लड़की भी कितने आम खा लेगी, हस्बैंड जी को टाइम मिलता नहीं है, उनसे भी मैं कहती हूँ आम को खा लिया करो यार, शाम को खाना खत्म तक खा लिया करो, सुबह के टाइम पर खा लिया करो। मैंगो शेक बना हुआ तो मैंगो शेक पी लेते हैं, वो आम नहीं खा पाते हैं, और वो मैंगो शेक बना कर रख दो उनके लिए। तो मैंने आज मेरे हस्बैंड जी ने आज 2 लोटे आम, वो आम की जो मैंगो शेक बनाया, अभी 1 गिलास पी के चले गए हैं दुकान को। और इतने आम मैंने रखे हैं, और अभी मैंने कल भैया भाभी को दे दिए थे आम, होंगे 2-3 किलो करीबन आम होंगे वो। अभी मैंने और रख दी है 1 किलो 1.5 किलो करीबन, तो ये भी उन्हीं को दे दूँगी, भैया भाभी खा लेंगे, अपने खा ले तो अच्छा लगता है ना। और मैं केले भी नहीं खाती हूँ, केले भी वैसे शुगर में नहीं खाते, मैं केला पसंद ही नहीं करती हूँ। केले भी हम क्या करते हैं, या मायके पहुँचा देते हैं या आस पड़ोस में बांट देते हैं, मैं ऐसा कर देती हूँ दोस्तों। किसी को दो तो अच्छा रहता है, और करना भी, देना भी चाहिए, सड़ने से अच्छा है किसी के पेट में चले जाएं तो दुआएं मिलती हैं। कोई नहीं देगा दुआएं तो ऊपर वाला बैठा है वो भी देखता ही है कि दान पुण्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये कोई हमारे वजह से नहीं, ये सब ऊपर वाला भगवान बैठा है उसके प्रसाद से हम लोग खाते हैं, और जो हम देते हैं अपने मायके को या आस पड़ोस में, वो भी ऊपर वाले की कृपा से। जब वो दे रहा है तब हम दे रहे हैं, अगर हमारे पास होता ही तो हम कहाँ से देते और कहाँ से हम खाते। जब ऊपर जो बैठा है वो खिलाता है हमको और वो दिलवाता है हमको, तो सब कृपा है जो ऊपर से बैठे हैं, इष्ट देव महादेव माता रानी, तो इनकी कृपा बहुत बनी है हमारे ऊपर। जो हमारे किचन में भी भंडार बना के रखा रहता है और हाथ को भी ऐसे रखता है और हमारे को भी खिलाता है, तो कृपा है ऊपर वाली की। हमारी कोई कृपा नहीं है इसमें, या कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे रहे हैं वो तब हमको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब है ऊपर वाले की कृपा, जिसकी छत के नीचे हम बैठे हैं। तो कर लेते हैं नाश्ता फटाफट। और हस्बैंड जी ने तो नाश्ता कर लिया, वो नाश्ता करके चले गए हैं, और लड़की ने भी कर लिया, मैंने नहीं करा, मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइमिंग हो गई है 10 बज के, मतलब पौने 11 हो गए हैं। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोने हैं, अभी इतने सारे बर्तन रखे हैं, इतने सारे वहाँ हैं, और आटा नहीं है घर पे, थोड़ी सी आटा है, तो मैं सोच रही हूँ चक्की के लिए गेहूँ भी निकाल लूँ, पहले ये निपटाती हूँ किचन का, फिर चक्की के लिए गेहूँ निकालती हूँ। अगर कल मौसम सही रहा तो हस्बैंड जी रखाएंगे चक्की में, तो कर लेते हैं टेस्टी नाश्ता। काम सब का फाइनल हो चुका है, खाना पीना भी सब हो गया है, तो मैंने कहा क्या करूँ, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा एक आध रील्स बना लेती हूँ, और मैंने कहा साथ में ब्लॉग बना लेती हूँ, और ये रही मैं बन के रेडी। ये देखो दोस्तों मेरा लुक, और मैं ये हो गई हूँ रेडी, और मैं बना रही हूँ रील्स। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा काम सब हो गया, नींद मेरे को आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो दो तीन रील्स बना लेती हूँ इंस्टाग्राम में, और यूट्यूब में भी डाल लूँगी। तो मैंने कहा साथ में ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं ये हो गई रेडी, और ये साड़ी मैंने जब से ली है, तो ये साड़ी मैंने आज पहली बार पहनी है रील्स बनाने के लिए। एक और है, भी एक और दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने शादी के लिए ले रखी थी, मैंने पहनी नहीं, ऐसी रख दी थी मैंने, कोई ऐसा चांस ही नहीं आया पहनने का। तो इसमें कि एक ग्रीन कलर की है, वो दूसरी है, तो मैंने कहा रील्स भी बना लेती हूँ, उसके साथ ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये देखो मेरा लुक, कैसी लग रही हूँ बताना मुझे। ये है, अब बना लेते हैं हम रील्स। तो दोस्तों देखो मैंने दूसरी साड़ी भी पहन ली है, ये देख सकते हैं आप,
कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, उससे पहले 1-2 दिखाई थी साड़ी मैंने, ये नहीं दिखाई थी क्योंकि ये मैंने पहनी नहीं थी। एक इससे पहले कि मैंने वो पहन लिया, वो भी दिखा दिया आप लोगों को, ये भी दिखा रही हूँ। ये मैंने पहनी नहीं थी, मैंने पहाड़ में जाने के लिए शादी के लिया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं लेके गई थी, दूसरी साड़ी लेके गई थी। तो ये साड़ी मेरी ऐसी रखी थी, तो मैंने कहा आज क्यों ना मैं इन साड़ियों का ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों को कलेक्शन दिखा दूँ कि मैंने 2 साड़ी कौन सी ली है। तो एक वो दिखा दी मैंने प्याजी कलर की, और एक ये है, इसको मेहंदी कलर बोलते हैं, मतलब हल्का मेहंदी कलर है, और इसमें ग्रीन कलर की पट्टी है ये। और ये देखिए, और नीचे बॉर्डर भी इसका, ये देखिए बॉर्डर भी इसका हरा है पूरा ये, तो और ये भी इसका पूरा बॉर्डर हरा है। तो मैंने कहा, तो मैं रील्स बना रही थी, तो मैंने कहा रील्स बनाते बनाते तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में साड़ी भी दिखा देती हूँ। ये मेरी साड़ियाँ हैं, तो अभी मैंने इनके ब्लाउज रील्स लाए हैं, तो मैंने ये ऐसे पहन के मैंने कहा रील्स भी बना लेती हूँ और आप लोगों को ब्लॉग में दिखा भी देती हूँ। तो ये है मेरी 2 साड़ियाँ जो मैंने आज पहन ली हैं दोस्तों। तो मैंने रील्स बना ली है, थोड़ी बहुत मैंने इंस्टाग्राम में बनाई, थोड़ी मैंने यूट्यूब में बनाई, और उसके साथ साथ मैं ब्लॉग में आप लोगों को जो मैंने न्यू साड़ी ली थी आप लोगों को दिखाई ली थी, तो वो भी दिखा रही हूँ कलेक्शन कि मैंने कौन सी साड़ी ली थी। और दोनों साड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, 2 साड़ी मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी थी, तो ये 2 साड़ी मैं नहीं दिखा पाई थी। तो मैंने सोचा था मैं शादी में पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पहाड़ पे मैं बिताल घाट भी गई थी और बड़दौ भी गई थी, बड़दौ अपनी फुफेरी सास के यहाँ, बिताल घाट अपनी पौड़ी के वहाँ, मतलब नंद के वहाँ। तो मैंने वहाँ ये साड़ी नहीं पहनी, मैं लेके नहीं गई, दूसरी साड़ी लेके गई थी, तो मैं इसलिए नहीं दिखा पाई थी। उसके बाद मेरा दिमाग भी डाइवर्ट हो गया था, मतलब साड़ियाँ भूल चुकी थी मैं, तो दिमाग में नहीं रहा। तो आज मेरे को ये लगा कि मैं जैसे फ्री हुई थी, बिल्कुल नींद भी नहीं थी और काम भी कुछ नहीं था, और बाहर जैसे मैं फूलों में ऊपर से पानी डालना पड़ता है, धूप लगती है, तो उस बीच में मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। खाना आज मुझे खाना भी नहीं बनाता क्योंकि हस्बैंड ने सुबह ही खिचड़ी बना ली थी, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर बारिश का वो हो रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा करती हूँ, तो मैं रील्स भी बना लेती हूँ और ब्लॉग में अपनी ये 2 साड़ियाँ भी दिखा देती हूँ पहन के। तो ये साड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और अब टाइम हो गया है 3 बजने में 5 मिनट है, तो रील्स भी बन चुकी है। अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ। शाम के टाइम पर अगर घूमने गए तो अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को मिलाऊंगी, दिखाऊंगी, मतलब जहाँ भी घूमने जाएंगे। तो मैंने कहा चलो यही टाइम कर लेते हैं पास की, थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। थोड़ा मैं बहुत कम तैयार हो पाती हूँ क्योंकि मुझे ना आलस्य, मतलब आलस्य क्या ये लगता है कि अलमारी से कपड़े निकालो फिर पहनो फिर ये करो, तो इस चीज़ से थोड़ा मेरे को वो रहता है कि इनकी तय बना के रखो। तो मेरे को आज लगा कि अपने दिल पे गुस्सा आया कि यार चलो एक आध वो बना लेती हूँ इंस्टाग्राम में, और ब्लॉग ये वीडियो बना लेती हूँ, और साथ साथ में ब्लॉग में अपने यूट्यूब फैमिली वालों को अपनी साड़ी भी दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी तो ज़रूर बताना। और पहली बार पहन रही हूँ, जबकि मैंने अभी सिर्फ फॉल लगाए हैं मैंने इसमें, और इनके अभी ब्लाउज नहीं सिलाए हैं, तो मैंने कहा आज पहन के आप लोगों को दिखा भी देती हूँ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और ये देखो मेरे कपड़ों के ढेर लग गए हैं। ऐसे ही होता है, देखो मेरे उधर मेरी अलमारी खुली है वो सामने, तो यहाँ कपड़े पड़े हैं। यही होता है जब रील्स बनाने जाओ ना तो कपड़े पे ढेर भी लग जाते हैं, और उनकी भी तय भी बनानी होती है। तो मेरे ये माइंड में ऐसी चीज़ें ना, जैसे ये साड़ी पहन के ब्लॉग बनाना, या फिर मतलब कहीं जाना तो अलग होता है साड़ी पहन के, लेकिन घर में फ्री टाइम पे ऐसे साड़ी पहनना, रील्स बनाना और ब्लॉग बनाना थोड़ा मेरे लिए बहुत टफ लगता है, क्योंकि तब यही होता है जैसे ये बिखरे हुए हैं अभी, फिर इनको रखना है, समेटना। तो आज तो मन खोल के था कि चलो यार आज तो मैं ब्लॉग भी बनाऊँ, इस नई साड़ी को दिखा भी दूँ और पहन के, और रील्स भी बना लूँ। तो मैंने दोनों काम कर दिए, इसमें साड़ी भी दिखा दी आप लोगों को और रील्स भी बना ली, आप लोगों को मैंने ब्लॉग भी दिखा दिया है। तो अब मैं इनकी बनाती हूँ साड़ियों की तय, अलमारी में रखती हूँ इनको। तो टाइम हो गया है 5:45 और मैं हो गई हूँ रेडी वॉक करने के लिए। तो अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि भाभी का फ़ोन आ गया है, दो भाभी का फ़ोन आया है, रेखा भाभी का भी, परवा भाभी का भी। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, मिलते हैं आपसे रास्ते में। परवा भाभी तुलसी दी चले गए आगे को, और रेखा भाभी आ रही है, वो जूते पहन रही है, चाय पी रही थी। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों हम निकल गए हैं, 2 साथी हमारे आगे को बढ़ चुके हैं। भाभी चाय पी रही थी, इन्हें सूझ पहना, मैं इनके लिए रुक पड़ी। अब मेरे को छोड़ जाते, मैंने हाँ रुक जाओ, मैं रुक गई इनके लिए। तो अब उनको पकड़ते हैं, जो साथ वाले आगे चले गए हैं। एक्चुअली मेरा फ़ोन की जो
हाँ, इनका जो मोबाइल है उसकी आवाज़ कम हो रही थी। वो बहुत कम थी। हाँ, वॉल्यूम बहुत कम हो रही थी। ये है, मैं सुनाई नहीं। वो है आगे देखो। तो हमारे साथ के आगे चले गए, उनको छूते हैं पहले। दोस्तों फाइनली इनको छू दिया है हमने। तो दौड़ दौड़ के आए हम। हेलो गाइस, इनको छू दिया देखो हमने, भाग भाग के आए हम लोग। तो हाँ, तभी तो हम तेज आए। तो मैंने कहा इनको छूना है हमें, तो साथ चलने में अच्छा लगता है, थोड़ा अकेले में अच्छा नहीं लगता है। पर ये तुलसी दी तो जिस दिन हम 3 नहीं आते ना, तुलसी दी चले जाती है अकेले। ये अकेले जाते हैं, हाँ ये अकेले चले जाते हैं। इन्हें अच्छा लगता है, कोई मिल गया तो तब भी सही, नहीं मिला तब भी सही, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। साथ में मज़ा आता है। देखा भाभी भी नहीं आई थी, परवा भाभी भी नहीं आई थी, मैं भी नहीं आई थी, तुलसी दी अकेले आई थी घूमने के लिए। तो हमने फाइनली इन्हें छू दिया है। तो वो मिली जो हमारे साथ आई, वो नीचे तक। रेखा भाभी तुम कहाँ गए थे 2 दिन तक, पहले ये तो बताओ। अरे मैं, मेरी बेटी का ना पेपर था, तो मैं और कन्नू लखनऊ गए थे। अच्छा, लखनऊ थे आप? हाँ। ओह अच्छा, कल तभी आप कल आएंगे, आपकी वापसी कल हुई होगी। कल आए हम, तभी तो अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो सीधे तुम कहाँ तक गए थे घूमने के लिए? आप कहाँ तक गए थे कल अकेले घूमने के लिए? कोई जंगल तक? अरे वाह यार, बड़ी हिम्मत रखते हो आप। अकेले आप बोर नहीं होते अकेले में? आदत है आपको फिर अकेले जाने की ना? आपको आदत है, आपको आदत है अकेले जाने की। कोई आ गया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही ना? अच्छा वो चली, अच्छा। वो चली। एक तरफ से सूर्य भगवान निकले हैं, मैं कह रही एक तरफ से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, एक तरफ से बादल आ रहे हैं पहाड़ की तरफ, जंगल की तरफ से। तो बरसात का मौसम है, कब धूप आए कब बारिश आए इसका कोई पता नहीं चलता है, हैं? ये आ गए हम पहाड़ों की वादियों में घूमते घूमते। इधर से लगे हैं बादल और इधर को है सूर्य भगवान, देखिए उस सामने, और उनके बगल में भी देखो सूर्य भगवान के सामने भी बादल लगे हैं। देखिए इधर सामने देखो, ये देखो, और ये आ गए हम पहाड़ों की वादियों में। ये हम जंगल पे पहाड़ों की वादियों में, ये देखो यहाँ पे बैठे हैं। आज वॉक करने के लिए करके आए होंगे, यहाँ पे विश्राम कर रखा है जेंट्स लोगों ने। तो अंकल जी खेत खोद रहे हैं, बारिश हो गई है, अब खेत खोदने लग गए हैं। साथ के चले गए हैं आगे को। मैं काओ अभी उकाला लग रहा है ना ऊपर को, तो मैं आराम से पैर बढ़ा रही हूँ। करता है इसकी भी तबीयत खराब हो रही। पेचिस, हाँ दांत आ रहे होंगे। ये देखो पहाड़ों की वादियों में गरम होना जो बढ़िया एल उमस हो गई। अभी सुबह से उतनी झमाझम बारिश हो रही थी, अभी उमस हो गई है। पसीना देखो मेरे को, पूरी भीग गई है। एकदम उग जाते हैं वो। ये है पहाड़ों की वादियाँ, ये देखो। दिखने को ना हो, चलिए जागे हैं, कोई ले चले आओ आप। कोई बकड़ चुंगनो, कोई गौरवा चंगून लग रही, कोई घा काटनो, मतलब कोई यहाँ फना कोई बकड़ चुंगन में लग रही, कोई गौरवाची को घुमाड़ में लग रही, कोई घा काटनी। बदतमीजी से। ये बकरी का गोबर है, बकरी का गोबर ये बहुत पौष्टिक होता है, बहुत काम आता है खेतों में, बहुत बढ़िया होता है। बकरी का भी, जानवर का भी होता है, बकरी का भी और ज़्यादा होता है। ऐसे पहाड़ों में देखो मकाने लग रहे हैं। आप क्या करते हैं? ये नए रास्ते को कभी करते हैं, गर्मी हो रही है। हाँ आज चलो गाता करें, वहाँ बदबू आ रही है, हाँ, कभी कहीं गंदगी हो रही है, कभी कहीं फिसल नहीं हो रही है। फिसल नहीं हो रही है। बस अब करे तो करे क्या बोल, तो करेगा। सही बात, जाना है, आज जाना है तो जाना है। जाना, सही बात। आज हम नई मोड़ की रोड में आ गए हैं, नई जगह को। रास्ते को आज हम मेन पहाड़ के वहाँ पे आ गए हैं, अभी दिखाते हैं। आ गए हैं आज हम पहाड़ की जड़ पे आ गए, हम टापू पे। गंदगी सुन लेना। यहाँ पे चलो ये दिखाते हैं पहाड़। दोस्तों
हम आ गए पहाड़ की जड़ पे। देखिए यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है हमारे लिए। यहाँ पे देखो बकरियाँ, ये देखो ये है बैल, ये बकरियाँ हैं देखो। तो हम ये आ गए हैं पहाड़ की जड़ पे। आज हम नई रोड की तरफ नई जगहों को आ गए। ये देखिए पूरे पहाड़ के उसमें आ गए हम। देखो ये नल के पाइप देखो कितने मोटे मोटे बिछे हैं यहाँ। ये देखिए पहाड़ के वादियों में आ गए हैं। ये देखिए पूरी पहाड़ की जड़ के टुके से ऊपर तक पहुँच चुके हैं हम। आज हमने अपना रूट बदल दिया है। ये देखो मेरे साथ के वो चले गए, ऊपर पहुँच गए। देखो वो चढ़ रहे हैं। तो आज हम तो इतना लंबा राउंड आए हैं कि बहुत लंबा, कि हमें शायद 2 घंटे 1.5 घंटा तो लग जाएगा। पूरे जड़ में आ गए हम पहाड़ की। और ये देखो भाभी को आगे से जा रही है रेखा भाभी, पर भाभी वहाँ खड़ी है, तुलसी दी वहाँ खड़ी है। ये देखो हाय कर रहे हैं, चलते रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस कह रहे हैं मेरे साथ के। ये देखिए तो ये पहाड़ी डाल दी। हाँ आज तो हम घूमने आए हैं। एक समय ऐसा था कि ये इसको हम आधा घंटे में कवर करते थे। अनमेरिड में इसको आधे घंटे में हम पूरा कवर करते थे। कि ये लगाओ कि ये वो ऊपर चट्टान से जो दिख रहा है आपको, इससे भी उधर को हम घास काट के लाते थे। तो आज हम पहाड़ की जड़ के टुके में आ गए हैं दोस्तों। और मेरे साथ के वहाँ बैठ गए, देखो 2 वहाँ बैठ गए, भाभी यहाँ पर खड़ी है। और आपको मैं पहाड़ का यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। देखो मेरे साथ के 2 बैठ गए यहाँ पे और ये थक चुके हैं। अब हम पहाड़ी के टॉप में, हाँ ये टॉप में बैठ गए। यहाँ पे देखो यहाँ पे भाभी खड़ी हो गई है। थक गए ना, 1 घंटा तो लग गया होगा हमको आने में। भीग गई देखो ये पसीने, ये देखो ना। और ये पीछे देखो, मेरे भी यही हाल हुआ। और ये देखो पहाड़ों की वादियाँ, ये चट्टान देखो कैसा है। देखो ये देखिए पूरे जड़ के टुके में हम पूरा आ गए। हम इतनी दूर से आ गए हैं। कहाँ आगे का है माँ? पहाड़ जड़ टुक में, जड़ के टूके में, जड़ के पहाड़ के जड़ में आ गए हमें। पत्थर में। और ये देखो भाभी को, तो ये पत्थर में खड़ी हो गई है भाभी। अब ये देखो मैं दगड़ों को, ये सीढ़ियों के ये फोटो खिंचाऊँ ठाड़ हरी 3 जनी। और ये देखो कहाँ ठाड़ हरी ढूंग में, यो इधर ठुल ढूंग में ठाड़ हरी। यो देखो लंबू चौड़ फोटो खिंचो कहनी मेरी यो। और हेलो गाइस कह रहे हैं सबके सब। देखो हम यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। देखो हम घूमने भी आते हैं, साथ में इंजॉय भी करते हैं। क्यों, मस्ती भी करते हैं। और हाँ टच करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ मैं और ये भाभी बिल्कुल एक सा हो गए हैं इनके दुपट्टे से। हाँ चले फिर अब, चलो बाय। ये देखिए हमारी पहाड़ों की वादियाँ। अब हम रास्ता लग गए हैं अपने घर की तरफ को। यहाँ से अभी यहाँ से बहुत लंबा और है, यहीं से जाएंगे ना गधेरे को। हाँ फिर यहाँ से हम फिर जाएंगे गधेरे, जो रकशिया नाला है। तो जो मैंने आपको भी ब्लॉग में दिखाया था कि वो मकान बगने से थोड़ा सा बचा हुआ है करके, अभी हम वहाँ को निकलेंगे। घर वही पहुँचेंगे हम 7:30 बजे तक। मुझे को लग रहा है 7:30 तो पूरे हो जाएंगे। हमको टाइम हो गया 7 बजे तो पहुँच जाएंगे। 7, 7:15, 7:30, 7:15 हो जाएंगे देखना। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ पे से, पहाड़ों की वादियों से नीचे की तरफ को। हाँ एक पेड़ नहीं हिल रहे, एक भी नहीं। गाइस एक ये है पानी की टंकी, ये जंगल से आता है पूरा पानी, ये सब कॉलोनी में जाता है। और एक ये है पानी की टंकी, ये भी जंगल से आता है। सब यहाँ गांव में सप्लाई होती है यहाँ से। यहाँ बादी है गाय। हाँ तुलसी दी हमको नए नए रोड दिखा रही है, नए नए रास्ते से ले जा रही है। हम जब तक तुलसी दी कर रहे लापता नए नए जगह से ले जा रहे हैं हमको। ये इतनी ज़मीन बिकी होगी ना तब ताला लगा रखा है। हाँ इतना बिक गया होगा ये। ये देखो खेत खोद के गोबर डाल के इसमें लगा रखा। देखो यहाँ ये देखो हम ढलान को आ गए हैं नीचे को। ऐसे ही देखो आजकल बारिश हुई है तो लोग क्या कर रहे हैं, खेतों को खोद के मक्का, भिंडी और मिर्च लगा रहे हैं ऐसे। ये आ गए हम रकशिया गधेरे में, रकशिया गधेरे में आ गए हम। ये आ गए हम गधेरे में रकशिया के। देखो गाइस हम यहाँ तक आ गए हैं, अम्बेडकर पार्क तक घूमते घूमते कहाँ से कहाँ। देखो कितनी भीड़ है एक्सरसाइज करने वालों की और वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने वालों की। देखिए ये देखो
हम अपने अपने घर जाने वाले हैं भाभी। अब अपने अपने घर जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कैसी रही आज की घुमाई? हमें नई जगह ले गई रंगली। हाँ, और तुलसी कहाँ ले जा रही पता नहीं। बाग तो नहीं ले जाएगा, पर बाग तो नहीं ले गया, किसी को नहीं ले गया, सब अपने अपने घर को आ गए हैं। तो कल मिलेंगे, ठीक है, नए ब्लॉग में नए जगहों की तरफ को। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, बाय करो तुलसी दी, बाय।